Good morning, dear students. I hope you all are doing well. Today we start with a poem, A Tiger in the Zoo, which was written by Leslie Norris, an American poet, and it is on page number 29 of your book First Flight. So, in this poem, the poet has explained the helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. The poet explained the conditions of animals that are caged by human beings for their own fun. So let's read the first stanza. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. So here stalks mean walk with proud steps and vivid means bright. अगर आपने टाइगर देखा है तो आपने उसको देखा होगा कि उसकी जो स्किन है उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं जो बहुत दूर से ही शाइन करते हैं. स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग बैंड्स जो ब्लैक कलर के उसकी बॉडी पे होते हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स मीन कुशनड. उसके जो फीट होते हैं वो बहुत कुशनड होते हैं, उनमें से कोई आवाज़ नहीं आती. तो इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ द पोइट सेज दैट द टाइगर इज कन्फाइंड इन द जू, moves around in the cage under the bright colored skin. He says that the tiger can take only a few steps because the cage is small and it is not easy to move in it. One cannot hear his footstep because he was very soft feet like velvet, and the tiger tries to control his anger by walking in the limited area of this cage. तो जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि जो टाइगर है वो केज में कन्फाइंड है, एक केज में बंद है, तो वो क्या है बहुत थोड़े स्टेप ले सकता है जितनी जगह है. अगर वो जू में होता क्या है तो वो कहीं भी घूम सकता था. और उसके पैरों के नीचे कुशन लगे हैं जिसके कारण क्या है उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही कि वो कहाँ घूम रहा है. मगर उसके फेस से पता चल रहा है कि वो बहुत गुस्से में है. रेज मीन्स एंगर, किसी को अपना एंगर शो करना, गुस्सा शो करना. Second stanza, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Lurking means hiding. अगर पहले केज में था, अब क्या है, पॉइंट कंपेयर कर रहा है कि अगर वो जंगल में होता, अगर टाइगर जंगल में होता तो उसकी कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होती. वो कहीं लॉन्ग ग्रास के अंदर छुपा होता, एस्केप कर रहा होता और धीरे धीरे पानी की होल के पास बैठा होता और धीरे धीरे अपने प्रे, अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा होता. और वेयर द प्लम्प, प्लम्प मतलब फैट, मोटा डियर आता और वो उसको क्या है कैच कर लेता और ईजिली उसका फूड बन जाता. मगर he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So here the poet in the third stanza explains that बच्चे स्नार्लिंग का मतलब होता है ग्रोलिंग करना, अपनी आवाज़ में लोगों को डराना. तो अगर वो विलेज में होता, जंगल में होता और उसके आसपास कोई विलेज होता तो वहाँ पे वो लोगों को डराने की कोशिश करता. आपको पता है ना, लॉयन टाइगर्स तो बहुत लोग डरते हैं, अफ्रेड करते हैं, इवन हम भी उनसे डरते हैं. एट द जंगल्स एज, तो जो भी वहाँ पे जंगल के पास गांव होता वहाँ पे वो अपना टेरराइजिंग, लोगों को टेरिफाइड करने की कोशिश करता. कैसे करता? बेरिंग हिज, बेरिंग का मतलब होता है अपने दांतों को दिखाना, बेरिंग मतलब शो ऑफ करना. हिज वाइट फ्लैंक्स, फ्लैंक्स मतलब टूथ. उसके अगर आपने कभी टाइगर को देखा है दहाड़ते हुए तो उसके क्या है 4 टीथ लंबे लंबे नज़र आते हैं. एंड हिज क्लॉस, पंजे, अपने टीथ, अपने पंजों के साथ वो लोगों को, उस विलेज को टेरिफाइड करता, उसको डराता वहाँ पे कि मेरी दहशत है यहाँ पे. बच्चे आओ इन फोर्थ सेंटेंसा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. अब क्या है, पॉइंट रियलिटी में आ गया है कि जो टाइगर है वो कहाँ पे है, जू में है. और जो जू में होगा तो वो क्या होगा, एक कंक्रीट सेल के पीछे बंद होगा. कंक्रीट का मतलब क्या होता है, एक बिल्डिंग जो स्टोन्स या सीमेंट से बनी होती है और वो लॉक्ड है, उसके बीच में बंद है. हिज स्ट्रेंथन बिहाइंड बार्स, तो वो क्या कह रहा है कि वो कितना भी स्ट्रांग है मगर वो क्या है उसकी बिल्डिंग के पीछे ही छुपा हुआ है. ही फर्दर सेज
stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो इसका मतलब क्या है? स्टॉकिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि वो प्राउडली मूव कर रहा है, मगर कहाँ पे? अपनी केज के अंदर, जितनी केज की लेंथ है, जितनी केज लंबी है, वहीं पे वो मूव कर रहा है। और जो विजिटर्स जू में उसको देखने आए हैं उनको क्या है? इग्नोर कर रहा है। अगर आपने देखा होगा, हम जू में जाते हैं तो हमने कई बार देखा है जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? लेथार्जिक होते हैं, बहुत सुस्त होते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, क्योंकि वो उन्हें फील होता है कि वो जंगल की जगह जू में कैद है, एक पिंजरे में बंद है। अब आप भी अगर कहीं बंद हो जाओ तो क्या है? आपको भी बहुत दुख होता है, सैड होते हो आप। वैसे ही जो टाइगर है वो भी बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि वो एक जू में बंद है। नेक्स्ट पैराग्राफ, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So, in the last paragraph, the poet says that in the night, the tiger hears the sound of patrolling cars. मुझे patrolling cars क्या होते हैं? Patrolling cars are the vehicles of police which are used to guard at night. हमने देखा होगा ना, पुलिस हमें गार्ड करने के लिए रात को पेट्रोल करती है. And stares with his bright brilliant eyes. और जो टाइगर है वो नाइट में क्या है? हेयर करता है साउंड ऑफ दीज कार्स, एंड उसके बाद वो किसको देख रहा है? वो स्टार्स की तरफ देख रहा है, शाइनिंग स्टार्स की तरफ देख रहा है उसकी ब्रिलियंट आइज से. ब्रिलियंट हेयर मीन्स शाइनिंग आइज. उसकी शाइनिंग आइज से वो स्टार्स की तरफ देख रहा है. एंड द टाइगर इज सैड. इसका क्या मतलब है? जब हम दुखी होते हैं तो हम क्या है? अपने आंसर्स को सर्च करने की कोशिश करते हैं बाय लुकिंग एट द स्काई. तो यहाँ पे टाइगर बहुत सैड है, एंड ही स्टेयर्स एट द स्टार्स इन द नाइट एंड ट्राई टू डाइवर्ट हिज थॉट्स. वो अपनी सोचने को डाइवर्ट करना चाहता है, ताकि क्या है? वो यहाँ पे ईजिली कॉप हो सके जो हमारे उसकी कंडीशंस हैं. आई होप यू गेट दिस. आई होप यू गेट थ्रू दिस पोएम. If any difficulty you found, you can ask me anytime. Your homework is to read page number 29 of your book, that is a poem, A Tiger in the Zoo. And in tomorrow's lecture, we will be discussing, or I will be giving you the question answer of this poem. Till then, thank you. Stay safe, stay